नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत साल का अंतिम और लॉकडाउन के बाद इसका आयोजन हो रहा है। अयोध्या के जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी प्रथम ने आज पत्रकारों से वार्ता कर राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। जिला जज श्री तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत 12 दिसंबर को कचहरी परिसर में आयोजित होगी। ये साल का अंतिम व लॉकडाउन के बाद की मेगा लोक अदालत है। जिला जज ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में वे सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके वाद लंबित हैं। इस मेगा लोक अदालत में लघुवाद मामले, एक्सीडेंटल क्लेम, पारिवारिक न्यायालय संबंधित विभाग, वन अधिनियम आदि, आबकारी, भरण पोषण अधिनियम व अन्य मामले निस्तारित किए जाएंगे। इस लोक अदालत में कोरोना के कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। कचहरी गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। परिसर में सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रहेगी। इस दौरान सीजेएम डॉक्टर सुनील सिंह भी मौजूद रहे। ये इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जनता को इधर लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के महामारी के कारण पिछले 7-8 महीनों से जनता लगभग बहुत ही अजीब स्थिति में जनता और प्रशासन का रिश्ता हो गया था। वादकारी बिल्कुल कचहरी नहीं आ रहे थे। तो मेरा उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है किया गया है इस 11 तारीख को, कल 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर 12 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, जिसमें मेरा उद्देश्य ये था कि जितने भी प्रोसेस हम लोगों ने कोशिश किए हैं कि लघु प्रकृति के मामलों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, परिवार न्यायालय, इन सब के पीठासीन अधिकारी से वार्ता करके और अपने तमाम न्यायिक अधिकारियों से, मजिस्ट्रेट न्यायालयों से वार्ता करके अधिक से अधिक मुकदमों में सूचना सम्मन भेज करके तामीला करा करके लोगों को, जनता के लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो संवाद, जो उनके न आने से कचहरी बहुत से छोटे छोटे काम लंबित हुए थे, पड़े हुए थे, उसको हम लोग त्वरित गति से निस्तारित कराना चाह रहे थे इस आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में। कोविड-19 की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो कुछ मेडिकल कॉलेज और कुछ डॉक्टरों से संपर्क करके कुछ दवाइयों की व्यवस्था की गई है और फेस मास्क और सैनिटाइजर और गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। थैंक यू सर। और पता है ताकि जो है कोई भी वादकारी, विशेष रूप से जो बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं, वो उनको जो है मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन लगाए रखने की हिदायत के साथ जो उन्हें निर्देश दिया गया है। जो लोग मुकदमा नहीं लगवा पाए हैं तो उनसे जो लोग, इस संबंध में भी मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का मुकदमा लग नहीं पाया है या जो इस महामारी के कारण न्यायालय आकर अपना मुकदमा लोक अदालत के लिए नहीं निर्धारित करा पाए हैं, वो भी अगर कल आते हैं तो हमारा कार्यालय और पीठासीन अधिकारी और न्यायालय, दोनों न्यायालय कार्यालय तीनों खुले रहेंगे। वो आ करके एप्लीकेशन दे करके अपना मुकदमा लगवा सकते हैं और जिसमें नियमानुसार आदेश पारित कर दिया जाएगा और मुकदमे के निस्तारण का पूरा प्रयास किया जाएगा। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी के अधिकार देने के प्रस्ताव संबंधी मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अयोध्या में भी आज कार्य बहिष्कार किया। निजी ओपीडी अस्पतालों में बंद रहे। शहर के गांधी पार्क में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। यह हड़ताल 24 घंटे की रही। इंडियन डेंटल एसोसिएशन भी इस हड़ताल में शामिल रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज खान ने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी के अधिकार देने के प्रस्ताव संबंधी मामले पर यह हड़ताल आज की गई और कार्य बहिष्कार रहा। इस दौरान चिकित्सकों ने मार्च निकाला और जिलाधिकारी को एक विरोध स्वरूप ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर SM द्विवेदी सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। हम लोग
ये मिक्सोपैथी के ख़िलाफ़ जो ये सरकार ये एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी सबको मिला करके एक जो है एक मिक्सोपैथी बना रही है, यानी कि सबको एक साथ जोड़ रही है और आयुर्वेदिक चिकित्सक को जो सर्जरी का अधिकार दे रही है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने देशव्यापी आज हड़ताल है जो हमने आज 11 दिसंबर सुबह 6 बजे से 12 दिसंबर सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की ये पूर्ण हड़ताल है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ करके जो कोविड मरीज़ का जो इलाज करते हैं उसको छोड़ करके कोई काम नहीं। एलोपैथिक चिकित्सक और डेंटल एसोसिएशन ये दोनों लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। पूरे सहयोग है। डॉक्टर मेहंदी साहब जो इसके अध्यक्ष हैं आईडीए के, वो भी पूरी तरह से हम लोग के साथ इस हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने पूरा कार्य बहिष्कार कर रखा है। यही हम लोग का आज का प्रोग्राम है। और आज सुबह 11 बजे हम लोग 10 बजे इकट्ठा हुए, 10 बजे गांधी पार्क में इकट्ठा हुए। वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय गए। वहाँ पर हमने ज्ञापन दिया इसके ख़िलाफ़ और उसके बाद वहीं गांधी पार्क से हम लोग यहाँ चौक में शहीद पार्क में यहाँ आकर के मानवार्पण किया। इसके बाद हम लोग जा कर के पुनः वहीं गांधी पार्क में इकट्ठा होंगे और अपना बाद में उसका धरना समाप्त करेंगे। यहाँ सरकार सारी चिकित्सा पद्धतियों को इकट्ठा करने की जो नीति बना रही है ये जनता के हित में नहीं है, क्योंकि जिस पद्धति में जिस चीज़ का विशेषज्ञ अध्ययन नहीं है उनको भी उसका इलाज करने की इजाज़त देने की ये कोशिश जनता के लिए सही नहीं है। इसके पहले ही सरकार ने ये अनाउंस किया था कि एलोपैथी दवाएं और सारे लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, जबकि अब ये कहना चाहती है कि सारे लोग सब टाइप की दवाएं लिखें। तो जिसको जिस बात का नॉलेज नहीं वो दवाएं वो कैसे लिखेगा? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जनता को होगा। इसलिए हम लोग इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो ठीक है, नहीं तो और आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग अयोध्या के तत्वावधान में मंडल स्तरीय 72वां प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। मंडल के 5 जनपद अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी व अयोध्या के 2 सेक्शन पीआरडी जवान 22 जवान का इस प्रकार मिलाकर कुल 110 जवानों की परेड और मार्च पास्ट आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ 100 मीटर की दौड़ संबंधी पीआरडी जवान पवन कुमार, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन द्वारा परिचय प्राप्त करके किया गया, जिसमें अजीत प्रताप सिंह सुल्तानपुर प्रथम, उमेश कुमार अंबेडकर नगर द्वितीय स्थान पर रहे। इसी तरह से अन्य खेलों का भी यहां आयोजन किया गया। विजेताओं को मुख्य अतिथि विजयपाल सिंह एसपी सिटी के कर कमरों द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया तथा पीआरडी जवानों की सलामी भी ली गई। कैंट के कौशलपुरी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले अवर अभियंता की गाड़ी को दबंगों ने पहले तोड़ा और उसके बाद उसके मकान मालिक की भी दबंगों ने जमकर पिटाई की और जब तक मकान मालिक ने यह नहीं बता दिया कि वह मकान मालिक है और नगर निगम में कार्य करने वाले अवर अभियंता घर में नहीं है, तब तक उन्हें पीटा। मामले की तहरीर अवर अभियंता की ओर से पुलिस को दी गई है। कैंट कोतवाल विनोद बाबू मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नगर निगम में विनोद पटेल अवेयर अभियंता के पद पर तैनात हैं और वह अपने एक मित्र के साथ कौशलपुरी कॉलोनी के फेज 2 में रोहित सिंह के घर पर किराए के मकान में रहते हैं। तारीख की बात थी, हम लोग पहले ऑफिस में आए 10 बजे लगभग और 10 बजे के बाद फिर हम लोग साइट पे थे। सिविल लाइंस का एक एरिया है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। अचानक मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे कौशलपुरी कॉलोनी फेज 2 में, और फर्स्ट फ्लोर पे एक रोहित सिंह करके रहते हैं, वो प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और लगभग 2 बजे लगभग करीब उनकी कॉल आती है कि जी साहब आप कहाँ पे हैं और हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया है और आपकी 4 व्हीलर को लोगों ने तोड़ा है। तत्क्रम में हम लोग मतलब स्थल पे पहुँचते हैं। हम थे और हमारे साथ एक राजेश पटेल जी रहते हैं, वो हम दोनों लोग साथ में ही रहते हैं। स्थल पे जैसे जाते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं तो मतलब हमारी 4 व्हीलर को मतलब पूर्णतया क्षति लोग पहुँचाए होते हैं। उस क्रम में श्री रोहित सिंह से बात करने पे सारी चीज़ें पता चलता है कि कुछ लोग आए थे
और बगल में भी 2 घर हैं, उनके घर से भी 1 से 2 लोग हैं। लेखपाल जी हैं, श्यामलाल लेखपाल जी हैं, और जैसे कि बताया जा रहा है उनके द्वारा उनके बेटे हैं एक और उनके दामाद जी हैं। और हमारी गाड़ी हमेशा 1.5 साल से मैं वहाँ पे रहता हूँ, गाड़ी हमेशा वहीं पे खड़ी होती थी। खंडासा थाना क्षेत्र में टेंट हाउस के मालिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। टेंट हाउस में ही टेंट के छत के हुक से लटकता हुआ उसका शव मिला। थाना खंडासा के शिवदासपुर गांव का यह मामला है। रात में 3 बजे पत्नी को वह कहकर गया था कि किसी को उसे टेंट हाउस का सामान देना है और वह लौटा नहीं। टेंट हाउस का मालिक पिंटू यादव है और पुलिस के मुताबिक टेंट हाउस के मालिक पिंटू यादव ने आत्महत्या कर ली। आज दिनांक 11/12/20 को अरुण कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय महाराज दीन निवासी शिवदासपुर ग्रंथ थाना खंडासा जनपद अयोध्या के विषय में उसके भतीजे मधुर कुमार द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि अपनी खुरदहा चौराहे की दुकान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। उक्त सूचना पर पंचायतनामा भरकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। विकासखंड अमानीगंज के कंपोजिट विद्यालय परवा में विधायक मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ द्वारा परिषदीय बच्चों को निःशुल्क ड्रेस वितरित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बाबा गोरखनाथ ने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास करके बच्चों की तरक्की व बेहतरी के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे, खंड विकास अधिकारी अमानीगंज एवं खंड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज कमला प्रसाद प्रजापति, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रादेशीय ऑडिटर नीलमणि त्रिपाठी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि परिषदीय विद्यालय शिक्षकों व विभाग के सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अभिभावकों का बेसिक शिक्षा के प्रति जुड़ाव एवं बढ़ती संख्या है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने बताया कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष 20,000 से अधिक छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। अब हम सभी का लक्ष्य इन बच्चों के ठहराव को बनाए रखना एवं गुणवत्तापरक शिक्षा देना है। इस मौके पर अमानीगंज के ब्लॉक अध्यक्ष जय हिंद सिंह, मंत्री उद्धव श्याम तिवारी, कोषाध्यक्ष प्रेमनाथ, जीत बहादुर आदि मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।